नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं सॉल्व टैक्स प्रॉब्लम। दोस्तों, जैसे कि आप लोग थंबनेल में देखे हैं, सितंबर जीएसटी 3B डबल अटैक और आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट को मैं बहुत केयरफुली कैलकुलेशन करने का एडवाइस मैं दूंगा यहाँ पे आप लोगों को। पर ऐसा क्यों क्यों सितंबर जीएसटी 3B में डबल अटैक हो रहा है आईटीसी का? सबसे पहला जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि 2019-20 फाइनेंशियल ईयर, देखिए मैं यहाँ पे कंपैरिजन टेबल खोलने जा रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, प्रैक्टिकली दिखाने के लिए कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। 2019-20 फाइनेंशियल ईयर का अगर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट आपसे छूट गया है, आपने क्लेम अभी तक नहीं किए, या फिर कोई उस साल का सेल्स हो, कुछ भी हो, आपसे कुछ मिस्टेक हुआ है, तो 2019-20 फाइनेंशियल ईयर का रेक्टिफिकेशन करने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ सितंबर जीएसटी 3B ही बचा है दोस्तों। अगर आप लोग उसको टाइमली फाइल करते हैं, सितंबर जीएसटी 3B को टाइमली फाइल करते हैं, तो फिर आपको ये एडजस्टमेंट उस टाइम कर देना पड़ेगा। और इसके लिए आपको देखना पड़ेगा ये कंपैरिजन टेबल 2019-20 में कि आपका कोई ज्यादा क्लेम तो नहीं हो गया या फिर कोई कम क्लेम नहीं हो गया। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा सर्विस, फिर रिटर्न, और फिर ये आपका टैक्स लायबिलिटीज एंड आईटीसी कंपैरिजन। इसको आप यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपने कितना क्लेम किया और कितना आपका सप्लायर शो किया है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपैरिजन टेबल पे कि जो 2A का डेटा है और जो 3B का डेटा यहाँ पे क्लेम हुआ है, इस पे थोड़ा सा आईटीसी क्लेम अभी भी बचा हुआ है। तो ये क्या वैलिड आईटीसी है, इसको आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप देखते हैं कि नहीं ये वैलिड आईटीसी है, मेरे पास इनवॉइस है, मैं परचेस किया हूँ और ये कोई इनएलिजिबल आईटीसी नहीं है, तो फिर मैं इसका क्लेम करूंगा और इसका क्लेम आपको सितंबर में करना है दोस्तों। अगर आप सितंबर के रिटर्न में 3B पे इसको क्लेम नहीं करेंगे, या फिर आप सितंबर का रिटर्न टाइमली फाइल नहीं करते, बाद में फाइल करते हैं और फिर क्लेम करने की कोशिश करते हैं, तो आपके पास नोटिस आ सकता है दोस्तों। ऐसा नोटिस आया है कि आप सितंबर का रिटर्न ड्यू डेट में फाइल नहीं किए, आप जाके 1 महीना 2 महीने बाद फाइल किए, भले ही आप लेट फाइन दो, मगर आपका जो टाइम लिमिट है वो है 6 महीना, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद का 6 महीने में जो रिटर्न है वो रिटर्न, इसका ध्यान आपको रखना है। तो ये मार्च खत्म हो गए, अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का रिटर्न आपको टाइमली भरना है दोस्तों। तो यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर सेल में कुछ गड़बड़ है तो उसको एडजस्ट आप कर सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि नहीं मेरा कुछ सेल छूट गया है, मुझे उसको दिखाना है, शो करना है, उसका टैक्स मुझे पे करना है, तो आपको सितंबर महीने में आप उसको ठीक कर सकते हैं। पर सेल आप जीएसटी 9 में भी दिखा के उसका टैक्स पे कर सकते हैं। पर आईटीसी अगर आपको क्लेम करना है, अगर कोई आईटीसी आपका अभी भी शो नहीं किया, आप आपके क्लेम नहीं किए, तो वो क्लेम करने का लास्ट टाइम आपके पास है 2019-20 का लास्ट टाइम है सितंबर जीएसटी 3B 2020 का जीएसटी 3B। ठीक है, ये तो था पहला अटैक, आपको कैलकुलेशन बढ़िया से करना है। दूसरा अटैक जो है दोस्तों वो ये है सीबीआईसी जो क्लैरिफिकेशन दिया है आईटीसी रूल 36 सबसेक्शन 4 का फॉर द पीरियड ऑफ फरवरी टू अगस्त 2020, सर्कुलर नंबर 142, ठीक है, जो कि 9 अक्टूबर को आया है। और इस पे आपका डिटेल्स पे देखिए क्या बोला गया था, कीपिंग द सिचुएशन प्रिवेलिंग इन व्यू ऑफ मेजर टेकन टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, वाइड नोटिफिकेशन नंबर 30/2020 सीटी डेटेड 3/4/2020 को जो नोटिफिकेशन आया था, it had been prescribed that the condition made under sub rule 4 of rule 36 of the CGST rule shall apply cumulatively for the tax period February, March, April, May, June, July and August 2020, and that the return in form GST 3B for the tax period September 2020 shall be furnished with the cumulative adjustment of input tax credit for the said month। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्यूमुलेटिवली आप यहाँ पे क्लेम करेंगे, आप क्लेम कर ऑलरेडी चुके हैं फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त का। उसके बाद जब सितंबर में आप फाइल करने जाएंगे तो फिर आपका रूल 36 सबसेक्शन 4 सब रूल 4 रूल 36 सब रूल 4 अप्लाई होगा और वहां पे प्रॉपरली एडजस्टमेंट होगा कि आपने जो क्लेम किए फरवरी से लेके अगस्त तक जो क्लेम किए, और क्या आपका जीएसटी 2A या 2B में शो हो रहा है, ठीक है,
उसका प्रॉपरली एडजस्टमेंट होगा और फिर सितंबर 3B में जाके उसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके लिए प्रॉपर यहाँ पे एक कैलकुलेशन शीट दिया गया है, जैसे कि देखिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है एलिजिबल आईटीसी, आईटीसी अवेल्ड, इनवॉइस ऑन व्हिच आईटीसी एलिजिबल, अपलोडेड बाय सप्लायर। ठीक है, तो देखा जा रहा है यहाँ पे देखिए फरवरी में 300 आपका एलिजिबल आईटीसी था, आपने 300 क्लेम किए, 270 फरवरी में जीएसटी 1 में अप्लाई मतलब अपलोड हुआ। इस तरह से आपको देखा जा रहा है कि आपका 2750 आपका एलिजिबल आईटीसी है जो कि आप क्लेम कर चुके हैं, मगर सप्लायर ने जीएसटी 1 में सिर्फ 2450 ही अपलोड किए हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, जो आपका 2A में है उससे आप मैक्सिमम 10% ज़्यादा ले सकते हैं। तो 2450 का अगर 10% ज़्यादा लेंगे तो वो होगा आपका 2695 और आपने क्लेम कर चुके कितना 2750। तो जो बैलेंस आईटीसी है वो आपको करना पड़ेगा रिवर्स। जो एक्स्ट्रा आईटीसी क्लेम कर चुके हैं आप उसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा। इसका मतलब सितंबर 3B में आपको ये भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि फरवरी से लेके अगस्त तक मैंने अभी तक जो भी क्लेम किए हैं, जो भी मैं क्लेम किया हूं, क्या वो प्रॉपर है, क्या जीएसटी 1 में सारा वो मतलब जो मैं क्लेम किया हूं आईटीसी वो शो हो रहा है, जीएसटी 2A में वो शो हो रहा है, सप्लायर ने पूरा अपलोड कर दिया। अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो फिर आपको कुछ प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको पूरा चेक करना पड़ेगा, जीएसटी 2A, जीएसटी 2B भी आपको चेक करना पड़ेगा। और अभी तक जो सप्लायर अपना रिटर्न फाइल नहीं किए हैं उनको जाके रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि भाई साहब आप अपना जीएसटी 1 फाइल करो, मेरा जो सप्लाई है उसको वहां पे शो करो, वरना मुझे आईटीसी नहीं मिला। अब देखिए सबसे बड़ा बात, सबसे अहम बात अभी क्या आ जाता है, क्वार्टरली फाइलिंग है 31 अक्टूबर को। तो अभी तक आप जो जुलाई और अगस्त का जो परचेज आप किए हैं उसका तो आप क्लेम कर चुके हो, पर उसका जो शो होगा जीएसटी 1 पे वो होगा 31 अक्टूबर को जाके। तो उसका इफेक्ट जीएसटी 1 में बाद में ही मिलेगा। मगर यहाँ पे गवर्नमेंट एक बात आपको बोला है, क्या बोला है ध्यान से देखिए यहाँ पे, Taxpayers shall reconcile the ITC availed in their form GST 3B for the period February to August 2020 with the details of invoice uploaded by their suppliers of the said month till the due date of furnishing form GST 1 for the month of September 2020. The cumulative amount of ITC availed for the said months in form GST 3B should not exceed 110% of the cumulative value of the eligible credit available in respect of invoices or debit notes, the details of which have been uploaded by the suppliers under subsection 1 of section 37 of the CGST Act till the due date of furnishing of the statement in form GST 1 for the month of September 2020. इसका मतलब क्या हो गया, जीएसटी 1 फाइलिंग का जो क्वार्टरली फाइलिंग का ड्यू डेट है वो है 31 अक्टूबर 2020। इसका मतलब यहाँ पे एक ऑप्शन है कि अगर आप ये जो आईटीसी है ये आप क्लेम करते हैं सितंबर के 3B पे, ठीक है, सितंबर के 3B पे आप क्लेम करते हैं और ऑलरेडी जो अगस्त में या जुलाई में आप क्लेम कर चुके हैं, अगर कोई भी सप्लायर ऐसा है अक्टूबर 31 में जो अपना जीएसटी 1 फाइल करना चाह रहे हैं, तो उनसे प्लीज रिक्वेस्ट कीजिए कि अभी से वो सारा डिटेल्स अपलोड कर दे ताकि वो पोर्टल में जाके दिखे, फिर वो फाइल करे। ठीक है, फिर पहले अपलोड तो कर दे। अपलोड करने से क्या होगा, एक तसल्ली मिलेगा आप लोगों को, चलो भाई वो फाइल तो कर देंगे। फाइल करने से क्या होगा, ड्यू डेट के अंदर वो फाइल करते हैं अगर, जो कि यहाँ पे बोला गया है, साफ साफ बोला गया है till the due date of furnishing form GST 1 for the month of September 2020। तो इस केस में जो क्वार्टरली फाइलर है उनके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है कि वो अपने सप्लायर्स के साथ बैठ के थोड़ा सा यहाँ पे बातचीत कर सकते हैं। अगर पोर्टल पे नहीं दिखता है तो उनको बोल सकते हैं कि भाई अभी तक ये सप्लाई नहीं शो हो रहा है तो प्लीज आप शो कीजिए। ये एक ऑप्शन आपके पास है। तो ये था दोस्तों डबल अटैक सितंबर 3B का। यहाँ पे आपको काफी सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा।
वरना या तो आपका कोई आरटीसी छूट जाएगा या फिर आपको एक्सेस आरटीसी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। तो फिर दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए, तो जितना टाइम है उस टाइम को यूटिलाइज कीजिए और बढ़िया से फाइल कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना एकदम मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। हैव ए नाइस डे दोस्तों।